एंजाइटी सीरीज़ के पहले वीडियो में एंजाइटी क्या, दूसरे में एंजाइटी क्यों हमने अच्छे से समझा। गुड, इसे वेरी गुड बनाने के लिए तीसरे वीडियो में हम ये समझते हैं 3 आसान तरीकों से एंजाइटी को कैसे मैनेज करें। हमारी चिंता कैसे काबू में करें। चिंता काबू नहीं कर सकते, चाहे जो भी कर लें। अगर आपसे ये भी कह दिया जाए कि चिंता करने पर आपको आग के दरिया में उठाकर फेंक दिया जाएगा, तब भी आप चिंता रोक नहीं सकते, बढ़ ही जाएगी। क्या करें? चिंता रोक नहीं सकते तो छोड़ दें, चिंता से चिता तक पहुंच जाएं? नहीं, हमें इसे अपने आस पास महसूस करना है, इसकी जगह बनानी है, खुद को इस तरह से रेडी करना है कि ये हम पर इतना प्रभाव ना डाले। आपको सिर्फ ये सीखना है कि इसके साथ कैसे रहें कि ये आपको ओवरपावर ना कर सके। फील करें, सुने, परेशान ना हो, सिर्फ ये सोचें कि क्या एक्शन लेना है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उन्हें कोई चिंता ही ना हो, एंजाइटी बिल्कुल भी फील ना करें। पर एंजाइटी फील ना करें, इसके लिए क्या करना होगा? जिस चीज़ से हमें एंजाइटी होती है उसे हमें बंद कर देना पड़ेगा। किसी की चिंता का कारण अगर उनके पति या पत्नी हैं तो उन्हें डिवोर्स के बारे में, अलग होने के बारे में सोचना पड़ेगा। चिंता का कारण अगर उनकी जॉब है तो उनको जॉब छोड़ने के बारे में सोचना पड़ेगा। किसी रिश्तेदार से अनबन है तो उनसे दूरी बनानी पड़ेगी। यानी चिंता अगर पूरी तरीके से हटानी है तो जिस चीज़ के कारण चिंता हो रही है उसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करना पड़ेगा। पर क्या आप ये कर सकते हैं? कितनी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालेंगे, ज़िंदगी कितनी सिमट जाएगी, सिकुड़ जाएगी, क्या बचेगा? जो थोड़ा बहुत कुछ बच जाएगा उसे बचाने के लिए तो और भी चिंता हो जाएगी। इससे क्या समझ में आया कि चिंता को अगर पूरी तरीके से बंद करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, हम जीना बंद कर दें। पर वो तो संभव नहीं, ना ही वो सही रास्ता है। आइए एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानें जो यूएसए के एक स्कूल में किया गया था। बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट, और इतना छोटा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हमें एक बहुत बड़ी सीख देकर जाता है कि ज़िंदगी किस तरह से जी जाए। क्लास 8-9 के बच्चों के साथ हुए इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ उन्हीं बच्चों को लिया गया था जो या तो किसी स्पोर्ट्स टीम में सिलेक्शन के लिए उम्मीदवार हैं या फिर किसी ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, प्ले में सेलेक्ट हो जाएं। इसके लिए बच्चों से कहा गया कि वो ऑडिशन सिलेक्शन के बारे में जो चिंता है उसे स्कोर करें 0 से लेकर के 10 के बार पर। ज़्यादातर बच्चों ने 7 to 9 का स्कोर किया, यानी सब बच्चे बहुत चिंतित थे। ऑडिशन हो गए, सिलेक्शंस हो गए। इसके बाद वापस उन बच्चों से बात की गई। उन बच्चों में से कई ने ऑडिशन और सिलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उनसे जब ये पूछा गया कि उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, उनका सिर्फ एक ही जवाब था। उस चिंता से बचने के लिए एक ही रास्ता समझ में आ रहा था कि सिलेक्शन या ऑडिशन में पार्टिसिपेट ना करें। वहीं बाकी बच्चे जिन्होंने चिंता के बावजूद भी पार्टिसिपेट किया, उनसे पूछा गया कि उस चिंता से तो वो डरे हुए थे, क्यों उन्होंने फिर भी वो कदम उठाए। उनका एक ही जवाब था, चिंता से बचने का एक ही रास्ता था, उस चिंता से लड़ो। और आपको क्या लगता है दोबारा जब इस तरह की सिचुएशन लाइफ में आएगी तो किन बच्चों का ग्रुप बेहतर परफॉर्म करेगा? क्लास 8-9 के बच्चे जो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, उनसे हम ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख ले सकते हैं कि अगर किसी चीज़ से डर लगे उसे फेस करो। फेल हो जाएंगे तो दोबारा फेस करेंगे। चिंता अपने आप में इतनी बड़ी परेशानी का कारण नहीं जितना बड़ा कारण है हमारा भय और उस भय के द्वारा उत्पन्न हुए रिस्पॉन्सेस। आपको चिंता को फील करना है, सुनना है, इसे कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए क्या एक्शन लेना है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने सामने एक ऑब्जेक्ट रखें, आपकी पहुंच से थोड़ी सी दूर। सबसे पहले आंखें बंद करें और चिंता करें कि आपकी पहुंच से दूर है, इसलिए आप उठा नहीं पाएंगे। आप देखिए आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। आपके कंधे हल्के से अंदर धंस जाएंगे, आपकी स्पाइन उतनी सीधी ना रहेगी और आपकी बॉडी में भी आप एक टेंशन फील कर सकेंगे। आंखें बंद ही रहने दें। अब सिर्फ ये सोचें कि आप की पहुंच से ज़रा सा ही तो दूर है, आप इसे उठा सकते हैं। तो आप देखिए आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। पहली सिचुएशन में जब आपने ये सोचा कि ये आप कर नहीं पाएंगे, यानी आपको इससे खतरा महसूस हुआ, आपने क्या फील किया? स्ट्रेस।
और दूसरी स्थिति में भी शायद थोड़ा सा स्ट्रेस था, बट आपने एनर्जी और एक्साइटमेंट ज़्यादा फील किया। ये फ़र्क इसलिए कि आपने एक्शन लेने के लिए खुद को रेडी किया, प्लान किया, प्रिपेयर किया। विजुअलाइज करें जब आप एनर्जी और एक्साइटमेंट से भरपूर रहेंगे। थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो आपको पता है आप उसे मैनेज कर सकते हैं। आज की ज़िंदगी में हमारे पास अनेक अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंजाइटी की। एक खोजने जाएंगे लाखों मिल जाएंगी। अवॉइड करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए आपको फिर से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। पर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है जिससे आप वापस सेफ्टी मोड पर आ सकें? कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि उस एक स्ट्रेस पर, एंजाइटी पर काम करके उसे ही हम सॉल्व कर सकें? आपने क्या कुछ वीडियोस देखे हैं जिन्हें ऑडली सेटिस्फाइंग वीडियोस कहा जाता है? वहाँ पर लगातार कुछ ना कुछ काम हो रहा है, और जब आप देखते हैं सचमुच में आपको एक संतुष्टि मिलती है, क्योंकि उन वीडियोस में लगातार एक्शन है और आप तो एक्शन लेते नहीं, इसलिए वो वीडियोस आपके लिए सरोगेट मदर का काम करता है। सरोगेसी में क्या होता है? एक स्त्री जो खुद से बच्चा नहीं पैदा कर सकती, वो दूसरे के थ्रू अपना बच्चा पैदा करती है। तो ये वीडियोस आपको इसलिए ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देते हैं कि आप तो एक्शन नहीं ले रहे, पर आप उस एक्शन को देख रहे हैं। चिंता से प्रभावित ना हो, इसके लिए सिर्फ 3 स्टेप्स। अपने नर्वस सिस्टम को पहचानें। आपका नर्वस सिस्टम एक छोटे बच्चे की तरह है जो जरा सा भी खतरा महसूस करता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। आपके घर का वो छोटा बच्चा जब रोता है, आप क्या करते हैं? उसे सहलाते हैं, शांत करते हैं। आप अपने नर्वस सिस्टम को समझ करके उसे सूद करना सीख जाएं। नर्वस सिस्टम को डिटेल में समझने के लिए अगर आपने इस सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया देखें। जब आप अपने स्ट्रेस और वरी को अच्छे से समझते हैं, इन्हें डिस्क्राइब करते हैं, तो आपको इनसे सामना करने के लिए भी हथियार मिल जाते हैं। स्ट्रेस होता है, उसे अच्छे से महसूस करें कि आप इस स्ट्रेस का प्रभाव कहाँ कहाँ पर देखते हैं। क्या आप इसे अपने स्टमक में महसूस करते हैं, सर पे महसूस करते हैं, फेशियल मसल्स में या हाथ पाँव की मसल्स में महसूस करते हैं? और फिर उसे सूद करना सीखें। अपने बॉडी के स्ट्रेस को सूद करने के लिए सबसे आसान फ्रीली अवेलेबल जो थेरेपी है उसका हम इस्तेमाल करते ही नहीं। हमारी बॉडी का अगर सबसे ज़रूरी फंक्शन देखा जाए तो सांस लेना है, और सांस ही हम सबसे बुरी तरीके से लेते हैं। आप गहरी लंबी सांसें लें। आपकी बॉडी में जो भी स्ट्रेस आप फील कर रहे हैं, इससे आपको राहत मिलेगी, आप उसे सहला पाएंगे, सूद कर पाएंगे। अपने स्ट्रेस के लिए आप ब्रीदिंग अच्छे से कर सकते हैं, खुद को ये मैसेज दे सकते हैं कि मैं सेफ हूँ। अब वरीज के ऊपर जाएं। आपकी वरीज को समझें। आपके दिमाग में किस तरह की वरीज आती हैं, वो किस थॉट्स को लीड करती हैं, कहाँ तक पहुँचती हैं। कोई जजमेंट नहीं रखना। अगर आपको छोटी सी चीज़ भी मौत के कगार तक पहुँचाती हुई लगती है अपने विचारों में, तो कोई बात नहीं, सिर्फ क्यूरियस हों। ये समझे कि आपके विचारों में आपकी वरी कैसी है। वरीज से बचने के लिए एक रास्ता, छोटी सी वरी जो बहुत भयानक रूप ले लेती है क्योंकि हम उसे एक राक्षस की तरह ही देख रहे हैं। हमने इसका हवा बनाकर रखा है और हमें लगता है कि इससे हम बच नहीं पाएंगे। आपके सामने अगर नाम लिया जाए रावण, मैं कहूँ किसी शख्स का नाम रावण है, तो आप सिर्फ आंखें बंद कर कल्पना कीजिए वो कैसा दिखेगा। और वहीं मैं अगर ये कहूँ कि किसी शख्स का नाम चूजा है, तो आप कल्पना करके देखें कैसा दिखेगा। आपको किससे डर लगा? तो अपनी वरी को एक खतरनाक रूप में ना देखें, इसे कुछ हार्मलेस, कुछ फनी सा नाम दे दें जिससे इसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। आपको अपने नर्वस सिस्टम को समझना है। स्ट्रेस और वरी से कोप करने के लिए ये मैकेनिज्म अपनानी है। सोशल मीडिया से एक्सपोजर को आपको कम से कम करना है, और स्पेशली न्यूज़ और टॉक्सिक सोशल मीडिया से तो एक्सपोजर कम करना ही है। हमारे ब्रेन में एक रिस्क एवर्शन चैनल रहता है, और ये सारी टॉक्सिक मीडिया न्यूज़ सीधे जाकर उससे ही कनेक्ट करती है। रिस्क एवर्शन चैनल का क्या काम है? खतरे पर सतर्क रखना। अगर आपके सामने 2 हेडलाइंस पेश की जाएं, अरे ये क्या हो गया, और एक अरे बहुत अच्छा हुआ, आप किस न्यूज़ आर्टिकल को पहले पढ़ने जाएंगे? ये है आपके रिस्क एवर्शन चैनल की वजह से। वो न्यूज़ चैनल जो आपको बुरी बुरी खबरें बताते हैं, वो टॉक्सिक मीडिया जो आपकी कमियों का एहसास दिलाती है, उनसे आप अपना एक्सपोजर जितना कम कर सकें करें।
कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते क्योंकि आप कुएं के मेढक बनकर नहीं रह सकते, इसलिए उस एक्सपोजर को आप इंटेंशनल बनाएं। आप कितनी देर क्या देखेंगे, क्यों देखेंगे, आपको पता होना चाहिए और इसे जितना डिफ़िकल्ट बना सकते हैं डिफ़िकल्ट बनाएं। मेरे अपने फ़ोन पर मैं कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं रखती हूँ। अगर मुझे देखना है, और मुझे देखना पड़ता ही है क्योंकि मैं इसी फील्ड में हूँ, तो मैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही इन्हें देखती हूँ। सोशल मीडिया से एक्सपोजर को लिमिट करें, इंटेंशनल रखें और इसे थोड़ा डिफ़िकल्ट बना दें। इस तरह के न्यूज़ फीड को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें जिनसे आपको अच्छी फीलिंग हो, सुरक्षा का एहसास हो। ऐसे क्रिएटर्स जो पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं उनके कंटेंट को देखें ताकि आपका सेफ्टी मोड ज़्यादा एक्टिव रहे। जब भी आप कुछ बुरी न्यूज़ सुनते भी हैं उस समय उस पर कुछ न कुछ एक्शन ले लें। आपने एक न्यूज़ देखी कि पृथ्वी के किसी एक कोने में कहीं बहुत बड़ा तूफान आया है, बहुत नुकसान हुआ है। उस समय आपका ब्रेन अनसेफ फील करेगा, आप एक्शन लें, छोटे से छोटा एक्शन। एक कम्युनिटी बना सकते हैं जहां उनके मदद के लिए आप चीज़ों का जुगाड़ कर रहे हैं। एक छोटा सा डोनेशन भी दे दें, कुछ और नहीं तो उनके लिए बैठकर प्रार्थना ही कर लें। इससे आपके ब्रेन को मैसेज मिलेगा कि आपने उस खतरे का सामना किया और उस खतरे की कीमत आपके ब्रेन में थोड़ी सी कम हो जाएगी। कोई सोशल इश्यूज चल रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है चेंज करना, आपने एक लेटर भी लिख दिया तो आपने एक्शन लिया एंड इट हेल्प्स। आप अपने गैजेट्स को तो हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं, वैसे ही आपका ब्रेन भी जब किसी खतरे को महसूस करता है और उसके लिए अवॉइडेंस या डाइवर्शन यूज़ करता है, उसे अपग्रेड कर देता है, ये खबर पहुंचा देता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बचने के बाद ही आप जीवित रह सकेंगे। जब आप उस खतरे का सामना करते हैं कुछ एक्शन लेकर के, तब हमारा ब्रेन उस खतरे को डाउनग्रेड कर देता है क्योंकि उसे ये मैसेज चला जाता है कि हमने एक्शन लिया है, हम सेफ हुए हैं। आज जब भी खतरा महसूस होता है हम एक्शन तो नहीं लेते, क्या होता है, हम स्थिर हो जाते हैं, इमोबिलाइज्ड हो जाते हैं। जब हम एक्शन लेते हैं तो वो स्थिरता की साइकिल को हम तोड़ते हैं और इससे वो लूप क्लोज हो जाता है। हमारी बॉडी इसीलिए बनी है कि हमें मूव करा सके और जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं हमारा मूवमेंट कम होता जा रहा है। आज ज़्यादातर काम मेंटल है, डिजिटल है। आप एक ही जगह दिन भर बैठे रहकर काम करते हैं तो ये भी आपके लिए एंजाइटी का कारण बनता है। एक मजदूर जिसे रोज के खाने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है कभी भी एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार नहीं होता। मूव करें, आपका काम चाहे डिजिटल मेंटल ही क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रोसेस इन्वॉल्व कर लें जहां आपको फिजिकली कुछ करना पड़ रहा है। चाहे तो एक टू डू लिस्ट ही बनाएं जिसे लिख करके जब काम हो जाए अपने हाथ से टिक करें। बचपन से ही बच्चों को एक्टिव रहने दें, दौड़ने दें, भागने दें, गिरे चोट लगे तब भी कोई हर्ज नहीं, ताकि वो एंजाइटी का सामना करना अच्छे से सीख जाएं। कंटेंट रिसर्च करती हूँ, फाइनल स्क्रिप्ट मैं हमेशा अपने हाथ से लिखती हूँ। चिंता की हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, हमें जीवित रखने के लिए ये ज़रूरी है और अगर ज़िंदगी में कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है तो उसके लिए हाई लेवल ऑफ चिंता भी नॉर्मल ही है। चिंता से चिता पर हम कब पहुंचते हैं? जब हमने चिंता के लिए कुछ नहीं किया, उसे अवॉइड किया या डाइवर्ट किया। जब हम रिस्पॉन्स करते हैं, एक्शन लेते हैं, उस समय चिंता की जो धारा है उसे काट दी जाती है और वापस हम सेफ मोड पर आ जाते हैं। रिसर्च में ये देखा गया है कि वो सारे लोग जिन्हें डिप्रेशन होता है उनमें से 30% लोग बिना किसी दवा के 3 से 8 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं अगर वो नॉर्मली ज़िंदगी जिएं, और 80% लोग साल भर के अंदर। क्योंकि हम जब कुछ एक्ट करते हैं उस समय हम चिंता का सामना करते हैं और खुद को सेफ फील करते हैं। जब भी सुविधा हो, पॉसिबिलिटी हो, खुद को ये मैसेज दें कि आप सेफ हैं। स्ट्रेस के गहरे मोमेंट्स में भी अगर आप सिर्फ एक मेंटल एफर्मेशन कहते हैं कि आप सेफ हैं, आप देखें आपकी चिंता किस तरह से कंट्रोल होती है। एंजाइटी की ये 3 वीडियोस की सीरीज़, एंजाइटी क्या है, क्यों है और क्या करें कि ये हमें ओवर पावर ना कर सके,
देखें, इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको बहुत बेहतर चेंजेस नज़र आएंगे, क्योंकि मैंने इसे अपनी लाइफ में फील किया है। इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं करें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।